दोस्तों, ये है रीठा, आंवला और शिकाकाई ड्राइड। अ, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पिछला नहीं मतलब काफ़ी टाइम हो गया, बताया था कि मेरे एक भाई जिनके 45 साल की उम्र में भी बाल सफ़ेद नहीं थे, और उसके राज पूछने पे मुझे पता चला कि वो अपने बालों में शैम्पू नहीं लगाते हैं, बल्कि रीठा, आंवला, शिकाकाई को किसी तरह से अप्लाई करते हैं अपने बालों में। तो वो मुझे भी बनाना था और पहली बार मैं बनाने के लिए सारा सामान लेके आया, और मैं दिखा रहा हूँ ये शिकाकाई मैं लेके आया हूँ। तो दुकानदार ने मुझे ऐसी पकड़ा दी है जिसमें कुछ कीड़ा सा लगा हुआ था। आप ज़रूर ध्यान रखें कि इसको तोड़ कर देख लें, और ये साफ़ सा होना चाहिए। मैं अभी आपको करीब से दिखाऊंगा कि इसमें कुछ कीड़ा लगा हुआ है। अब मैं ले आया और काफ़ी दिन इसको रखे रहा, अब कई दिनों बाद खोल के देखा तो अब इसको वापस भी नहीं लौटा सकते, मुझे इसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आंवला, और वो जो टुकड़े 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 रखा है दूसरी तरफ ढेर सारा, वो आंवला है सूखा, और ये रीठा है। ये ठीक था, लेकिन रीठा मुझे 50 ग्राम में काफ़ी तो मोटे इसके बीज थे। मैं 50-50 ग्राम तीनों चीज़ें लेके आया था, मुझे तीनों चीज़ें बराबर डालनी थी, तो ये गलती मुझसे हुई। खैर चलिए। हाँ, तो मेरे भाई ने ये बताया कि उन्होंने इसको जो है रात में, ये रीठा, आंवला, शिकाकाई बराबर बराबर लेके रात में उसको भिगो के रख दिया, और सुबह उसको पीस के अपने बालों में लगा लेते थे। तो ये शिकाकाई के बीज मैं दिखा रहा हूँ, ये भी डालना है। मैंने यूट्यूब वीडियो में देखा था तो उन्होंने ये भी डाल दिया था। तो भाई, जितना भी न्यूट्रिशंस हमको मिल सकें सभी लेना चाहिए। तो मैंने सोचा कि तीनों चीज़ों को मिलाकर मिक्सी में पीस लेते हैं, पिस जाएगा, क्योंकि पाउडर तो ऑनलाइन मिलता है तीनों चीज़ों का, रीठा, आंवला, शिकाकाई का पाउडर। मैंने सोचा ऐसे ही तो बनाते होंगे, तो मैंने तीनों को मिला के पीसने की कोशिश करी थी, लेकिन ये रीठा जो है ये काफ़ी चिपचिपा सा था। और दूसरे मैंने शिकाकाई जो है उसको छोटा छोटा तोड़ा नहीं, तो वो भी अटक गई मेरे ख्याल से, उसकी वजह से भी ये पिस नहीं पाया था। वैसे ऑनलाइन जो है तीनों के पाउडर मिलते हैं, आप वो ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर वो बराबर बराबर लेके, और मतलब जितना बालों में आप लगाने भर को हो जाए उतना आप लेके, और एक छोटी प्याली में थोड़ा पानी डालकर उसको भिगो के रख दीजिए। सुबह जो है वो पेस्ट सा बन जाएगा, उसको अपने बालों में लगा लीजिए, काफ़ी झाग हो जाता है उससे। वो आप उससे आप बाल साफ़ करेंगे तो आपके बाल जो है शैम्पू के सारे दुष्प्रभावों से बचे रहेंगे। और आंवला जो है बालों को काला करता है, शिकाकाई जो है वो कंडीशनिंग करता है काफ़ी बालों की, और रीठा जो होता है उससे झाग हो जाता है, तो आपके बालों को काफ़ी वो साफ़ कर देता है। ये नेचुरल साबुन है। तो अब मैं खरल में कूटने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़ी मैंने मेहनत करी, तीनों चीज़ों को मिला दिया था, तो वो जो रीठा था वो देखिए किस तरह से चिपक गया है। और मैंने काफ़ी मेहनत करने के बाद मैंने सोचा कि ये तो पिस ही नहीं रहा, पाउडर तो बन ही नहीं रहा। तो फिर मैंने कहा कि अब मैं इसको भिगो कर पूरे को, और इसको पीस लूँगा, शायद मिक्सी में तब पिस जाए, और फिर मैं इसका शैम्पू ही बना लूँगा, जो कि मेरे ख्याल से मैंने एक गलत फ़ैसला किया। क्योंकि शैम्पू में मुझे खुद लग रहा था कि वो लोग पकाते हैं, यूट्यूब पे मैं देखता हूँ, और मेरे भाई ने तो पकाया है नहीं, इसलिए उनके बालों पे जो भी अच्छा असर पड़ा है वो बगैर पकाए पड़ा है। मतलब इन्होंने शैम्पू पकाया नहीं, बस खाली इसको भिगो के और फिर सुबह उसको लगा लिया करते थे सिल पे पीस के। तो लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो गई थी कि ये ढेर सारा मैंने सारा मिला दिया था, और अब इसको जो है किसी तरीके से रखने का मुझे आइडिया ही समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने इसको पकाने का फ़ैसला किया और भिगो दिया पूरा। हाँ, मैं आपको ये दिखा दूँ कि इसको जब हम पीसेंगे, भिगोने के बाद जब पीसेंगे, वो कंडीशन होनी चाहिए बालों में लगाने के लिए। तो उसमें काफ़ी झाग रहता है, वो अपने बालों में लगाइए, आपके बाल बहुत साफ़ सुथरे हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि ये चीज़ आपके बालों को केमिकल वाले शैम्पू के सारे नुकसानों से बचा लेगा। हमारे बाल झड़ने और सफ़ेद होने का बहुत बड़ा कारण जो होता है वो केमिकल वाले शैम्पू होते हैं। खाने पीने के नुकसान अलग हैं, पॉल्यूशन के नुकसान अलग हैं, लेकिन ये केमिकल वाले शैम्पू भी बहुत नुकसान करते हैं। क्योंकि मैं शैम्पू बहुत कम लगाता हूँ, तो मेरे बाल, मैं अपने हम उम्र लोगों को देखता हूँ उनसे कहीं ज़्यादा काले हैं। तो आप या तो रेडीमेड पाउडर तीनों का ले लें, या फिर घर पे लाके जो है इनको खरल में अलग अलग पीस कूट लें, और फिर इनको रात में जो है आप भिगो लें बराबर लेकर, और सुबह इसको सिल पर पीस लें, ऐसा पेस्ट बना लें। इसको आप अपने बालों में लगाकर धोएं, बहुत झाग बनेगा इसका, और बाल आपके बहुत अच्छी तरह साफ़ हो जाएंगे।
अभी मैं दूसरा सीन आपको दिखाऊंगा, उसमें थोड़ा मैंने ज़्यादा पानी डालकर इसको पीसा था, तो उसमें देखिए कितना एकदम क्या बोलते हैं उसको, whip क्रीम की तरह एकदम झाग ही झाग हो रखा है। और ये झाग हमारे बालों को बहुत अच्छी तरीके से साफ़ कर देगा। मेरी मजबूरी थी कि ढेर सारा मैं रखता कहाँ, ख़राब हो जाता, तो इसलिए मुझे इसको पकाना पड़ा। और पकाकर इसके काफ़ी सारे पोषक तत्व तो ख़त्म ही हो गए होंगे, साबुन भी इसका झाग जो है ये सारा तो यहीं बन गया। क्योंकि जब मैंने इसको बनाकर तैयार किया तो उसके बाद मैंने लगाया इसको, तो मेरे बालों में बहुत ज़्यादा झाग नहीं बना। तो ये मैं आपको अपनी गलती से बता दे रहा हूँ। तो सरफराज भाई ने पूछा था कि किस तरह से वो भाई लगाया करते थे आपके रीठा आंवला शिकाकाई। तो ये जिस तरीके से लगाते थे उस तरीके से मैं नहीं लगा पाया, लेकिन आप लगाइएगा। क्योंकि क्या हुआ, तो सरफराज भाई ने पूछा था कि किस तरीके से आपके भाई ने रीठा आंवला शिकाकाई लगाया था। तो भाई जो तरीका था वो मैंने आपको बता दिया, उस तरीके से मैं तो नहीं लगा पाऊँगा, लेकिन आप उसी तरीके से लगाइएगा। क्योंकि लंबी उम्र तक बाल आपके अच्छे रहें, काले बने रहें, उसका आजमाया हुआ तरीका यही है कि आपको रीठा आंवला शिकाकाई भिगो कर अपने बालों में पीस कर लगाना है, पकाना नहीं है उसको।